The Money for Me Stock Market Educational Hub. Today again we are going to see a view on a Nifty 50 and Bank Nifty based on the chart and options data reading. Below is our website, email ID, official contact number and Telegram channel link. If you are interested to learn, so you can contact us, or if you are a day trader, so you can join our Telegram channel by using this link. This link is also mentioned in the description box, so you have to just click on it and join our Telegram channel. Now let's come to the first of all chart, Nifty 50, then Bank Nifty. Before that we just want to give a update on our previous video. So यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस डेटा एंड चार्ट. सो जब हमने आइडेंटिफाई किया, सो नेक्स्ट डे पे बेस्ड ऑन द न्यूज़ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 बहुत नीचे गैप डाउन हुआ हमारे लेवल्स के नीचे. बट जो हमारे सेकेंड लेवल्स थे बराबर मार्केट उसी के पास से ही, उसी के आसपास से ही मार्केट ने यू टर्न लिया और अगेन ग्रीन में आके क्लोज हुए और लेवल्स ही अभी फिलहाल ये वीकेंड तक उन्होंने टच किया है. एंड इफ यू टॉक अबाउट रिलायंस इंफ्रा, ये स्टॉक के ऊपर हमने पोजिशनल व्यू दिया था. इसका बाय कॉल था अराउंड 118-119 के आसपास. सो स्टॉक ने डिप लगाया 115 तक, 115-50 के आसपास इन्होंने डिप लगाया एंड देन अगेन रिकवर होके क्लोज हुआ है 118 या 119 के आसपास. सो इट इज़ अ पोजिशनल स्टॉक. ये पोजिशनल स्टॉक है, दैट मीन्स इसका होल्डिंग पीरियड रहेगा 3 से 4 महीने का. सो यहाँ से ये अच्छा बाय कॉल लग रहा है हमें. सो आप ये वीडियो देख सकते हैं पूरा एनालिसिस के लिए एंड देन आप ये स्टॉक के अंदर आपके भी एनालिसिस ऐड करके इसको बाय और सेल कर सकते हो. ठीक है. नाउ कम टू दी दिस वीक्स व्यू निफ्टी 50. सो हियर इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50. यहाँ पे निफ्टी 50 का डेली चार्ट है. सो अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ, सो निफ्टी 50 वॉज इन अ डाउन ट्रेंड. लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि निफ्टी 50 एक डाउन ट्रेंड में ही है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई. ओके. सो यहाँ पे अगर देखें, सो निफ्टी 50 ने बराबर इट इज़ अ 15,700 15,700 के आसपास से एक यू टर्न लिया है. बट यू टर्न इट वॉज नॉट अ यू टर्न, इट वॉज अ वन साइड मूव. रैपिड अप मूव्स आए बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बेस्ड ऑन द न्यूज़. बहुत अच्छा खासा बाइंग आया है मार्केट के अंदर. बट मैं लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक करूँ, सो यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा, देयर वॉज अ स्मॉल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, शोल्डर 1, शोल्डर 2 एंड हेड. सो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट डन हुआ है. सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे निफ्टी 50 ने उसका ट्रेंड चेंज किया है. निफ्टी 50 ने ट्रेंड चेंज किया है मतलब जो भी निफ्टी 50 के लीडर्स है लाइक रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC, कोटक बैंक, ICICI, एक्सिस, सो ऑलमोस्ट ये सभी स्टॉक के अंदर अच्छा खासा बाइंग आया. दैट्स वाई निफ्टी 50 ने यहाँ से अप मूव्स दिखाए. सो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. एम आई राइट? सो यहाँ पे अगर हम बात करें, करंट लेवल इज 17,287 के आसपास, दैट इज 17,300, 17,300 के आस करीब निफ्टी 50 यहाँ पे क्लोज हुआ है. सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड हियर एज पर दी चार्ट. यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दैट इज 17,350. ओके. देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड 17,600, मतलब 17,600 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है. उसके ऊपर की बात करूँ, सो यहाँ पे एक लग रहा है मुझे 17,770, दैट इज वी कैन से दैट 17,800 के आसपास. ओके. बट इमीडिएट रेजिस्टेंस है 17,350 और सपोर्ट कहाँ पे है? सो सपोर्ट यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है दैट इज अराउंड 17,000 या 16,900, 16,900, 17,000 के आसपास एक उसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है. बट हम कैंडल चार्ट की बात करें, सो यहाँ पे देखिए रैपिड अप मूव्स आए एंड देन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था दैट वाज दी थर्सडे था वो, फ्राइडे को मार्केट बंद थे. सो उस दिन पे मार्केट एक गैप अप हुआ है एंड देन एक छोटी सी कैंडल बना के क्लोज हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पे ये इसके बलबूते पर ऊपर नहीं आया. ये क्या हुआ है? गैप अप. दैट मीन्स सेंटिमेंट्स की बेस पर, जैसे जेलेस्की है उनका स्टेटमेंट था, पुतिन है उनका कुछ स्टेटमेंट होगा पॉजिटिव रिगार्डिंग वॉर. उसके बाद अमेरिकन मार्केट है, बैक टू बैक 2 दिन के मार्केट अगर हम बात करें थर्सडे फ्राइडे, सो अच्छे खासे रिकवर होके क्लोज हुए. सो बेस्ड ऑन दी सेंटिमेंट से गैप अप हुआ, मतलब ये हम दूसरे के बलबूते पर ऊपर आए हैं, खुद के बलबूते पर नहीं. ओके. और ये तो रेजिस्टेंस है ही. अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूँ, MA 20, 50, 30, सॉरी 20, 50 एंड 200,
सो ऑन अ वेडनेसडे क्लोजिंग ये यहाँ पे 200 MA के नीचे क्लोज हुआ था निफ्टी 50 एंड देन अभी फिलहाल ये 50 MA के पास क्लोज हुआ है. सो अगेन देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ मूविंग एवरेज ऑल्सो. सो मुझे ऐसे लग रहा है कि कमिंग वीक में निफ्टी थोड़ा करेक्ट होगा एंड देन फ्रेश रैली देगा. ओके या फिर ऐसे भी हो सकता है कि निफ्टी फ्रेश ब्रेकआउट भी दे दे, वाइस वर्सा, डिपेंड्स. अभी मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव और होते हैं सो वन साइड मूव आना ही आना है. बिकॉज हम बात करें मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, सो फ्रॉम मंथ ऑफ दिसंबर FIIs ये कंटिन्यूसली उनका माल बेच ही रहे. सो ये कभी ना कभी तो खरीदेंगे. अगर हम 2 दिन की बात करें वेडनेसडे और थर्सडे की, सो ये 2 दिनों में FIIs ने थोड़ा बहुत माल खरीदा है. सो उसके ऊपर से ऐसे लग रहा है कि FIIs अगेन बाइंग स्टार्ट करेंगे. अगर वो बाइंग स्टार्ट करते हैं सो यहाँ पे रैपिड अप मूव्स आने के, वन साइड मूव्स आने के चांसेस है. बट बिफोर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग वन करेक्शन. मैं एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज अराउंड 17,000 के लगभग मैं एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देन एक फ्रेश रैली. बट आई एम बुलिश ऑन निफ्टी 50. मैं करंट लेवल से बुलिश हूँ, बट स्टिल यहाँ पे मैं करंट लेवल पे बाय करना नहीं चाहूँगा. मैं डिप में बाय करूँगा या फ्रेश ब्रेकआउट पे बाय करूँगा. सो फॉर दैट आई हैव टू वेट एंड वॉच. मुझे यहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा. ओके बट स्टिल अगेन गाइज यहाँ पे वन साइड मूव आया है बॉटम से. अगर आप देखें सो विदाउट करेक्शन यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन हुआ, हेल्दी मूवमेंट आया है. सो करेक्शन एक्सपेक्टेड है, हेल्दी करेक्शन. सो उसके लिए रेडी रहिए. ऐसा ना हो जाए कि आप एंट्री ले लेंगे और उसी टाइम पे करेक्शन मूव स्टार्ट होगा. सो यू विल बी अ पैनिक. आप वहाँ पे पैनिक भी हो सकते हो. सो यहाँ पे कॉशियसली आपको काम करना है. ये तो हो गया निफ्टी 50 का व्यू. सपोर्ट लेवल इज अराउंड 17,000, 16,900, 17,000, 16,900 का सपोर्ट है कमिंग वीक के लिए. एंड देन रेजिस्टेंस इज, करंट इमीडिएट रेजिस्टेंस है 17,300, सॉरी 17,500 ये मेजर रेजिस्टेंस है और उसके इमीडिएट वाला है 17,350. ये ऊपर के साइड के 2 लेवल से कमिंग वीक के लिए और ये नीचे के 2 सपोर्ट लेवल से कमिंग वीक के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी की बात करते हैं. सो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है. अगेन ये लास्ट वीडियो में भी हमने बोला था कि बैंक निफ्टी वॉज ट्रेडिंग नियर दिस सपोर्ट. बराबर आप वहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने यहीं से यू टर्न लिया है एंड देन ये एक सपोर्ट था और ये ब्रेक पे ये रेजिस्टेंस हो गया. अगेन बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये सपोर्ट को ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया है एंड देन रैली दिया है. बट अगेन सेम सिनेरियो, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी वन साइड मूव दिए गाइस विदाउट एनी करेक्शन. स्मॉल करेक्शन यहाँ पे दिया है एक छोटा सा, बट वन साइड मूव्स दिए है. सो अगर वन साइड मूव आते हैं तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. यहाँ पे ये बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि हेल्दी करेक्शन आना यहाँ पे एक्सपेक्टेड है. सो राइट नाउ बैंक निफ्टी हैविंग अ रेजिस्टेंस, इट इज़ अराउंड हियर, दिस बॉटम, दिस 2 बॉटम्स. बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस यहाँ पे दैट इज 36,900. वी कैन से दैट रेजिस्टेंस लेवल इज अराउंड 37,000. राउंड फिगर भी कर सकते हैं हम उसको, बिकॉज बैंक निफ्टी राउंड फिगर पे बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है. सो 37,000 ये मेरा बैंक निफ्टी का कमिंग वीक के लिए रेसिस्टेंस रहेगा. और व्हाट अबाउट सपोर्ट? सो सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो एज पर दी चार्ट देयर इज नो एनी मेजर सपोर्ट. यहाँ पे ही मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है बट ये बहुत लंबा है. बट अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें या ऑप्शंस डेटा के बेस पे बात करें सो 36,000 इज अ मेजर सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी. 36,000 ये एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए कमिंग वीक के लिए. सो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी पे भी बुलिश हूँ, बट स्टिल अगेन आई विल से दैट द सेम थिंग कि यहाँ पे मुझे हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्टेड है. मूविंग एवरेज देखते हैं, लेट्स सी दी मूविंग एवरेजेस. सो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी भी क्या हुआ है, इसने 20 MA को ब्रेक किया है, बट ब्रेक इसने उसके खुद के बलबूते पे नहीं किया है, उसने सेंटिमेंट्स के बेस पे गैप अप किया है एंड देन एग्जैक्टली क्लोज कहाँ पे हुआ है 200 MA के नीचे. So there is back to back 2 resistance of Bank Nifty based on the moving average, that is 200 MA and then 50 MA. So यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, ये चार्ट का रेजिस्टेंस 200 MA and 50 MA. So Bank Nifty इतना इजीली ऊपर जाना नहीं चाहेगा, वो zigzag होते ही ऊपर जाएगा. बट उससे पहले, ऊपर जाने से पहले अगर वो झैक होता है सो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंट्री लेने के लिए बाय साइड में. यहाँ पे मैं लॉन्ग करूँगा बैंक निफ्टी को, या बैंक निफ्टी बोलिए
या फिर बैंक निफ्टी के बेस पे हम बैंकिंग स्टॉक्स में भी जा सकते हैं, लाइक कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI, SBI, एक्सिस, एनी काइंड ऑफ लार्ज कैप लीडर बैंक्स। सो उसके अंदर हम बाय कॉल ले सकते हैं। ये ओवरऑल हमें बैंक निफ्टी बैंक सेक्टर का ओवरऑल सीनारियो दिखाता है। सो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूँ या बियरिश भी हूँ, बट बैंक निफ्टी करेक्शन देने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग लग रहा है बेस्ड ऑन दी चार्ट एज वेल एज पर दी मूविंग एवरेज। ओके, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें सो इट इज़ लुकिंग नॉट टू स्ट्रॉन्ग, नॉट टू वीक। सो करेक्शन एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी के अंदर टिल दी 36,000। सो 36,000 के आसपास आता है और वहाँ पे कोई कंफर्मेशन लेता है यू टर्न का, सो वहाँ पे मैं उसको खरीदना चाहूँगा बैंक निफ्टी को, एंड वाइस वर्सा। अगर एनी काइंड ऑफ ट्रेंड चेंजिंग सिग्नल दिखाता है चार्ट के ऊपर, सो मैं उसको बेचना चाहूँगा। सो ये पोजिशनल व्यू है, नॉट अ पोजिशनल, वी कैन से दैट स्विंग व्यू कमिंग वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। लेट्स सी ऑप्शंस डेटा ऑफ द निफ्टी 50। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस डेटा की बात करते हैं। सो ये टॉप 15 कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये टॉप 15 कॉन्ट्रैक्ट्स है निफ्टी 50 के, और ये पुट ऑप्शन है, ऑल इज द पुट ऑप्शन। सो यहाँ पे पुट ऑप्शन की बात करें सो हमें देखना है कि राइटिंग कहाँ पे हुआ है, पुट राइटिंग कहाँ पे हुआ है, हेवी पुट राइटिंग। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने टॉप 15 कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर राइटिंग हुआ है, सभी। बट परसेंटेज की बात करें 1%, 2%, कितना परसेंटेज में राइटिंग हुआ है, तो एक ही स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे अप टू 1%, या वी कैन से दैट मोर देन 1% एंड लेस देन 2% यहाँ पे राइटिंग हुआ है। दैट इज 17,300, 17,300 का जो है पुट ऑप्शन था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेवी राइटिंग हुआ है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट पैसों की बात करें कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगा है, सबसे ज़्यादा बेट, बोली, हम हिंदी में बोलते हैं ना, बोली लगा है। सो सबसे ज़्यादा बोली लगा है यहाँ पे 17,000 पे। सो वी विल से दैट 17,000 इज माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज पर दी ऑप्शंस डेटा, एंड 17,000 देन नेक्स्ट लगा है 17,200, उसके नीचे लगा है 17,300। सो 17,300 ये तो टारगेट आ ही गया है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुआ है। दैट मीन्स निफ्टी 50 17,300 को क्रॉस करने के लिए रेडी है, वो 17,500 तक जाना ही जाना है एज पर दी ऑप्शंस डेटा। ओके, और अभी ये वीक बाकी है, एक्सपायरी बाकी है। सो लेट्स सी। सो एज पर दी ऑप्शंस डेटा माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज अराउंड 17,000, 17,200, ये मेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी कॉल राइटर्स। कॉल राइटर रेजिस्टेंस कहाँ पे बना के बैठे देखते हैं। सो यहाँ पे ये टॉप 15 कॉन्ट्रैक्ट्स है निफ्टी 50 के कॉल ऑप्शन के, कि जहाँ पे हमें हेवी पोजीशन खड़े दिखे हैं। सो यहाँ पे हम बात करें सो राइटिंग मुझे ये इस कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे राइटिंग हुआ है। दैट इज अराउंड 17,800, 900, 18,000, मतलब अबो 17,500, 17,500 के ऊपर कॉल राइटर्स बैठे हैं। दैट इज फ्रॉम द 17,800, 17,800 के ऊपर। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉल राइटर भी यहाँ पे बैंक निफ्टी पे बुलिश है टिल दी 17,800, मतलब अभी करंट लेवल से 17,287। सो 17,290, मतलब 17,300 के आसपास से 17,800 तक यहाँ पे कॉल राइटर पे बुलिश है, मतलब 500 पॉइंट का स्कोप है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी 50 ऊपर जा सकता है एज पर दी ऑप्शंस डेटा। बट हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करें सो ये जो राइटर है ये मोर देन 1% भी नहीं है, मतलब यहाँ पे राइटिंग परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे 1% तक भी राइटिंग नहीं है, मतलब राइटिंग हुआ है बट इट इज़ वेरी इन अ स्मॉल क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, हम ऐसे बोल सकते हैं। सो बैंक निफ्टी 50 यहाँ पे रेडी है 17,500, 17,800 तक जाने के लिए। लेट्स कम टू दी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं, ऑप्शंस डेटा।
सो यहाँ पे बात करें तो राइटिंग बहुत जगह पे हुआ है, बट परसेंटेज की बात करें सो हेवी परसेंटेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये 4 से 5 स्ट्राइक प्राइसेस में। और सबसे ज़्यादा पैसा लगा है दैट इज अराउंड 64,337,15 यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगा है, दैट इज 36,500। ओके, और निफ्टी कहाँ पे, बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 36,440-60 के आसपास कुछ, तो दैट इज अराउंड 36,500। सो यहाँ पे 36,500 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी भी 36,500 को क्रॉस करने के लिए रेडी है। या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो भी लास्ट वीक था तभी यहाँ पे पुट राइटर जो थे उनका टारगेट 36,500 था। अभी नेक्स्ट राइटिंग जो है हमें दिख रहा है 36,600। सो करंट लेवल से तो इसके ऊपर कोई राइटिंग मुझे दिखाई नहीं। सो दैट मीन्स पुट राइटर अभी यहाँ पे बुलिश नहीं है बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा। ये यहाँ पे ऊपर का जो टारगेट है इनको राइटिंग परसेंटेज, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं फ्राइडे को छुट्टी था तो फिर जो भी डेटा है वो डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ। मंडे इवनिंग को ये डेटा अपडेट होगा, मतलब जो भी राइटर्स है वो नए फ्रेश पोजीशंस खड़ा करेंगे और उसके बाद हमें टारगेट स्टॉप लॉस एज पर दी ऑप्शन डेटा यहाँ पे मिल सकता है। ओके, लेट्स सी कॉल राइटर्स। बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स देखते हैं कहाँ पे। सो बैंक निफ्टी में भी देखिए ये जो टॉप 15 कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे सभी जगह पे राइटिंग तो हुआ ही है। सबसे ज़्यादा पैसा भी लगा है, सबसे ज़्यादा पैसा लगा है हियर, देन हियर, देन हियर। ओके, ये 3 जगह पे पैसा सबसे ज़्यादा लगा है। देन बात करते हैं कॉल राइटर्स की, दैट इज सबसे ज़्यादा पैसा लगा है 36,500 पे, और वहाँ पे परसेंटेज ऑफ राइटिंग इट इज़ अप टू दी अबो दी 1% एंड लेस देन दी 2%। और एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला कि मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा बुलिश भी नहीं हूँ, ज़्यादा बियरिश भी नहीं हूँ, बट वहाँ पे बैक टू बैक रेसिस्टेंसेस है एज पर दी चार्ट एंड एज पर दी ऑप्शंस डेटा। देयर इज ऑल्सो कॉल राइटर्स 36,500, यहाँ पे कॉल राइटर्स भी बैठे। सो नाउ वी कैन से दैट कि 36,500 ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, अगर क्रॉस करता है, सस्टेन करता है तो यहाँ से अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग भी आएगा और उसकी वजह से बैंक निफ्टी और ऊपर भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज अराउंड सेकेंड लेवल यहाँ पे, दैट इज 37,000। सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगा है 37,000 पे, और चार्ट के हिसाब से भी मैंने आपको बोला कि मेरा रेजिस्टेंस 37,000 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अपकमिंग वीक के लिए ये जो वीक है 24 मार्च का एक्सपायरी वाला, सो उसका रेजिस्टेंस लेवल है 36,500 एंड 37,000। ओके, बट हमें अभी देखना है कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 36,500 के आसपास ही क्लोज हो गया है। अगर वो ओपन होता है, क्रॉस करता है, सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा अप टू दी 37,000, या फिर कॉल राइटर हेवी होते हैं सो वहाँ से वो करेक्शन होगा 36,000 तक। सो बेस्ड ऑन दी ऑप्शन डेटा और एज पर चार्ट बोथ लेवल्स आर ऑलमोस्ट सेम। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके ट्रेडिंग में ये आपको हेल्पफुल होगा। बट अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो सो बिफोर दैट यू हैव टू ऐड योर ओन एनालिसिस, और आपके एडवाइजर से आपको एडवाइजरी लेना है एंड देन आपको ट्रेड लेना है। दिस ऑल एनालिसिस बेस्ड ऑन दी चार्ट एंड ऑप्शन डेटा, बट इट इज़ ओनली फॉर अ स्टडी पर्पज। ओके, ये कोई कॉल नहीं है। सो आप आपके रिस्क पे कॉल लीजिए। Please like our video, share our video and subscribe our YouTube channel friends. Bye bye. Keep in touch for a next video.